हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारे चैनल पर भी देख लिया होगा या न्यूज़ में भी देख लिया होगा कि शिक्षा मंत्री का निर्देश है कि 10 अगस्त तक जो है भर्ती सारी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो उसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखिएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में फेज़ 3 के बाद टीआरई 4 की होगी बहाली। देखिए, ये चीज़ें तो कन्फर्म थी ही पहले से कि बीपीएससी 4.0 आपका आएगा, लेकिन अब ये चीज़ें आ भी गई हैं आपकी कि बिहार में जो है फेज़ 3 के बाद, फेज़ 3 के बाद टीआरई 4 की बहाली होगी, यानी चौथी बारी बहाली होगी। अब देखिए, टीआरई 5 होता है या नहीं होता है इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? हो भी सकता है, ना भी हो, और हो भी सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी ये क्लियर हुई। फिर दिया है शिक्षा मंत्री ने परीक्षा को लेकर दिया निर्देश। शिक्षा मंत्री जो श्री सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दे दिया है कि 10 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। विभाग जो है यहाँ पर दिया हुआ है, विभाग को 10 अगस्त से पहले परीक्षा लेने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर 10 अगस्त तक इन्होंने परीक्षा लेने का निर्देश दिया है तो देखिए ये तो बहुत जल्दी हुआ एक हिसाब से, लेकिन अगर हम मान सकते हैं कि जुलाई तक नोटिफिकेशन आपका भी देखने को मिल जाए तभी ये अगस्त में एग्ज़ाम आपका संभव है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को एकदम धार दिए रहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई कि 10 अगस्त से पहले जब आपकी भर्ती हो जाएगी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि परीक्षा ले लिए जाएंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो टीआरई 3 आपकी हुई है, ठीक है? टीआरई 3 जो हुआ है आपका, तो इसकी सारी पोस्टिंग हो गई है। इसकी सीटों की गणना होनी है, कितनी सीटों पर बहाली हुई है, कितनी सीटें बची हुई हैं। सारे सीटें जो है आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा, कितनी सीटें बची हुई हैं। फिर दिया है 30 जून तक ये सभी गणनाएँ कर ली जाएँगी। ये जो टीआरई 3 की सीटें हैं या जो बची हुई हैं, सारी सीटों की गणना आपकी 30 जून तक हो जाएगी। उसके बाद जब गणना हो जाएगी, उसी के बाद जो है जून के बाद, 30 जून के बाद आपकी परीक्षा की घोषणा भी हो जाएगी, ठीक है? तो घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए, और अगस्त, अगर 10 अगस्त नहीं भी हो पा रहा है तो अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक समय आपकी पिछली भर्तियों में नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 30 जून तक सभी सीटों की गणना हो जाएगी, जितनी सीटें बची हुई हैं सारी भर्तियों को लेके या जो भी है, और टीआरई 3 की पोस्टिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ही आपकी जो है परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। मान के चलिए 30 जून के बाद आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें हम यहाँ पर कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, तो अभी ये निर्धारित नहीं है, क्योंकि जब गणना हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही सीटों का पता चलेगा। ये सीटों की पता चलेगा आगे, यानी कि जुलाई में मान के चलिए कि कितनी सीटों पर आपकी बहाली होगी। वैसे तो बहुत पहले आए थे आंकड़े, लेकिन जो अब फैक्ट है कि गणना होने के बाद जो आंकड़े आएंगे वो हम फॉलो होंगे, ठीक है? फिर बात करें कि नोटिफिकेशन की बात करें, तो अगर 30 जून तक आपकी क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी, तो जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है? जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जैसा कि इन्होंने अगस्त से पहले किया है, तो अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्वाइनिंग की, ठीक है? तो एग्ज़ाम भले ही आपका ले लिया जाए अगस्त में, लेकिन ज्वाइनिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपका चुनाव के बाद ही होगी, ठीक है? चुनाव के बाद ही ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि अगर इनकी सरकार बन गई तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे इनकी सरकार बन गई तो वाहवाही भी हो जाएगी कि हाँ, इन्होंने भर्ती कराई है। तो पहले हम कभी उम्मीद कर सकते हैं ज्वाइनिंग की, चुनाव के पहले, लेकिन बाद में तो आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये मान के चलिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, और अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए, लगातार लगे रहिए। तो बस आपका 1 महीना, मान के चलिए आपके पास 1 महीना है, 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने तैयारी के लिए हैं, और अच्छे से तैयारी के आप पहले से पढ़ ही रहे होंगे, और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने बात कर दिया कि कितने पदों पर भर्ती होगी, अभी पता नहीं है। नोटिफिकेशन आपका जुलाई तक, ठीक है? और एग्ज़ाम आपका अगस्त में, जैसा कि है ये। और ज्वाइनिंग देखिए कब देते हैं, चुनाव के पहले या बाद में? क्योंकि देखिए, चुनाव आपका कब है, नवंबर में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चुनाव नवंबर में है, और आपकी आचार संहिता जो है लग जाएगी सितंबर में, ठीक है? आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, आचार संहिता सितंबर में लग जाएगी, उसके बाद चुनाव बूथ की सारी तैयारी होने लगेगी। तो इसीलिए एग्ज़ाम अगस्त में आपका कराने को बोला गया है कि सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इससे बूथ बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे स्कूलों में बूथ बनता है या कुछ है, तो एग्ज़ाम सेंटर उतने कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से इतनी जल्दी की जा रही है कि अगस्त में आपकी जो है एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करें, ये तो सारी चीज़ें हो गई बीपीएससी 4.0 का जो आपका एग्ज़ाम आना है, जो मेन भर्ती है। इससे पहले अगर हम बात करें बिहार स्टेट की,
ठीक है। इसके बारे में कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन ये कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ये याद रखिएगा कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। होप ये भी हो सकता है कि अपीयरिंग में भी करा सकते हैं, आपका मौका दे सकते हैं, या कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। पहले भी बहुत सारे लोग पास होंगे तो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसको आप ये मान के चलिए इसके बारे में कोई वैसे नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है कभी भी आ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जिनका भी स्टेट क्वालिफाई नहीं है वो अपना अच्छे से तैयारी करेंगे। हो सकता है अपीयरिंग को भी मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे पढ़ाई की, तो आपने देखा होगा, चैनल पे गए होंगे तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बहुत अच्छी सी बनाई थी कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, आप देख लीजिए। अब आपका समय आ गया है रिवीजन और तैयारी का, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल जो है हार्ड होता जा रहा है। बीपीएससी जो है लेवल आपका हार्ड करता जा रहा है, तो लापरवाही करने का ज़रा भी आपको समय नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देखें, आप जैसे कि जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पूरा पढ़ाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, INM लिख देते हैं यहाँ पर, INM पूरा पढ़ा दिया गया है, इससे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा कंटेंट है, इससे आप और कहीं से पढ़ना है तैयारी के लिए, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। 10 मिनट में 15 मिनट में बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। तो INM की हम बात करें और यहाँ पर बिहार स्पेशल की हम बात करें, बिहार स्पेशल ये भी मैंने पढ़ाया है। शायद बिहार जो है ज्योग्राफी आपकी और इकोनॉमिक्स भी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी होगी, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स की, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स की, तो जब आपको नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा तो सारा करंट अफेयर्स आपका मंथली लेके आएंगे, वहीं से आपके बिहार के क्वेश्चन बाहर फिर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चैनल पे जा सकते हैं, आपको वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है और वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट आपको लाइन से मिल जाएगी, वो सारी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। और अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ सारे PDF आपको मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, वो भी लिंक उसकी भी डाल दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि भर्ती आपको सामने से देखने को मिल रही है और बहुत ही जल्दी ये भर्ती आएगी, और ये आपकी मान के चलिए आखिरी भर्ती होगी, ठीक है। इसके बाद आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।